मैं अता तारड़ साहब की दिल से इज्जत करता हूँ। वो तो वजीर इत्तलात बन चुके हैं। सुन तो लो ना, मैं वाकई कि भाई बड़े मुश्किल हालात में उन्होंने अपनी जमात का बयानिया जो है दीवानों की तरह तकरीबन हर टेलीविज़न पे हमेशा के लिए मौजूद हुआ करता। हाँ, और बड़े मुश्किल डिफ़िकल्ट यानी कि जैसे अच्छा जुमला है कि हर टीवी पे मौजूद हुआ करते थे। हाँ, ये तो लेकिन आसान वजीर काम इत्तलात बनने के बाद अब उन्होंने एक और काम खोल लिया, फवाद चौधरी साहब वाला। उन्होंने कहा जी ये रेटिंग वाले 4-5 चैनल केड़े ने, उन्होंने कहा जी ये 5 चैनल ने। हुण उन्होंने स्ट्रिक्टली किया कि मैं इन 5 चैनल नूं टाइम देना है, तो बाकी ने हल्का फुल्का। नहीं तो अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, बाय नॉट, वो उसमें कोई हर्ज नहीं है। जब बाकी चैनल, जब आप नहीं थे वजीर तो भाई, सब चैनल्स पे जाते थे। और वजीर इत्तलात को बताया भाई आप वफाकी वजीर इत्तलात हैं अता तारड़ साहब। अच्छा बारह, मतलब आप इस बात की मोहताज है कि आपको रेटिंग कहाँ से मिलेगी? मैं इस बारे में ज़्यादा मैं मुतफक्किर नहीं हूँ, ये मेरा इशू नहीं है। मैं जो आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ भाई वो ये है कि बहरहाल आज उनका वफाकी वज़ीर बनने के बाद एक पहला इंटरेक्शन था। अच्छा, हाँ, अच्छा, वो ठीक है। अच्छा, उसमें उनसे सवाल हुआ, लेजिटिमेट क्वेश्चन कि साहब वतन अजीज़ में इन दिनों ट्विटर क्यों बंद है? ठीक है। तो अता तारड़ साहब ने कहा नहीं, मेरे तो काम कर रहा है। अच्छा, अब बात ये है, उन्होंने क्या कहा? मेरा काम कर रहा है वो अगर कर रहा है, अगर आपके पास नोटिफिकेशन है बिल्कुल बंद नहीं है। अब सर ये इस वक्त 8:34 हुए हैं। आपका मेरा जो है 6 बजे से नहीं 5:20 से बंद था और 8:31 पे खुला। ठीक, अच्छा, अब चलें मेरी ज़ात को छोड़ दें। आपको पता है एक नहीं 2 कोर्ट्स में, सिंध हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहाँ पे लोग गए हुए ना पिटिशंस लेकर। हाँ, क्या हुआ भाई बंद है यार। आप क्यों डिनाई कर रहे हैं? आप जो चला रहे हैं वो वीपीएन पे चला रहे हैं। भाई आप खुल के ये बात करते कि जी हमारी रियासत को कुछ मसाइल हैं, हम देख रहे हैं कि ट्विटर पे बहुत ज़्यादा, जिसको अब एक्स कहा जाता है, मुल्क में खलफशार पिछाने की ओहो। ये माने कि हम आज़ादी इजहार राय के कातिल हैं और अब तो वज़ीर इत्तलात ये हैं, तो वज़ीर इत्तलात ही कातिल हुआ ना, तो ये मान लें, बड़ेपन का मुजाहरा करें। कल तक तो बड़ी तकरीरें किया करते थे फवाद चौधरी के खिलाफ ये बैठ के, तो आज इनको क्या वो पड़ गया सर? अब उससे ये है कि जब आप स्टेट ऑफ डिनाइल से अपनी गुफ्तगू का इजहार करेंगे ना, तो आप जब एक बड़ा अहम और वैलिड पॉइंट भी देंगे ना, वो ओवरशैडो हो जाता है, वो अंडर द क्लाउड आ जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई होप, बट इतना हौसला गुर्दा नहीं है इनमें कि ये होना चाहिए। देखो नहीं है इनमें भाई, देखिए देखे हैं बहुत हमने हंगामे मोहब्बत के, अंजाम भी रुसवाई, आगाज भी रुसवाई। समझ आई बात? और इनका हाल यही है सर। ये तकरीबन कोई मेरा ख्याल है कम से कम अगर मेरी यादाश्त काम करती है तो 24वें या 26वें वज़ीर इत्तलात हैं जिनको मैं आता और जाता देख रहा हूँ। खैर अभी तो आता आते हैं ना सर, अभी तो मतलब ये कि मेरा क्यों, इसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ ब्रदर। उसके बाद उन्होंने जो सवाल उठाया वो मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर आप अपनी गुफ्तगू का आगाज ही टोटल स्टेट ऑफ डिनाइल से करेंगे, ट्विटर कौन कह रहा है बंद है, खुला है जी, ठीक सब आप अता तारड़ साहब की बात कर रहे हैं। आपने मेरे साथ एक शख्स को देखा था जब नवाज शरीफ साहब को बिल आखिर 8 फरवरी के बाद सामने लाया गया था वो तकरीर के लिए, तो उस पूरे मजमे में एक शख्स बहुत खुश था, बाकी तो जबरदस्ती खुश थे ना। वो जो खुश था वो कौन था? वो अता तारड़ था, इसलिए कि उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को हराया था। अच्छा खैर, एनीवे वो बात ये है कि ये एक अलग कहानी, ड्रामा का एक्टिंग कर लेते ना सर बड़ी इसमें। मेरा अपना ये ख्याल है कि मुझे जिस बात का अफसोस हुआ कि उन्होंने जिस मकसद के लिए ये किया था, इट वाज अ गुड पॉइंट, और जिसका मुझे अफसोस हुआ, मैं मिसाल के तौर पर उन्होंने ये कहा, बहुत वैलिड पॉइंट था। मैं यही कह रहा था कि अगर आप आगाज ही झूठ से करेंगे तो जो बात आप अच्छी करेंगे, जो कि ज़ेरे बहस आनी चाहिए थी, वो ओवरशैडोड हो जाएगी, वो हो गई। उन्होंने ये कहा कि जी तहरीक इंसाफ वाले अब ख़त लिख रहे हैं यूरोपियन यूनियन को कि पाकिस्तान हम जो अपनी चीज़ें भेजते हैं यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय ममालिक में, तो हमें आपको पता है GPSP मिलता है, जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस का ये मुखफ़िफ है, जैसे CDR आपने निकाला था, मैंने निकाला। तो खैर, तो ये साहब हैं, इनका नाम है आतिफ खान, है ये बाहर कहीं होते हैं, ये साहब ह्यूस्टन टेक्सास में होते हैं, यहाँ वैसे मानसेरा में होते हैं। इन्होंने अपना तारुफ करवा रखा है फॉर्मर मेंबर प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स / फॉर्मर फोकल पर्सन मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज ड्यूरिंग PTI गवर्नमेंट, कि PTI हुकूमत के दरमियान इन 2 ओहदों पर फायज रहे,
वज़ीर आज़म की टास्क फोर्स और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से राब्ते के फोकल पर्सन। हो गई जी बात। उसके बाद इन साहब ने रिक्वेस्ट की, तमाम पाकिस्तानियों से मेरी दरख्वास्त है एनीवेयर इन द वर्ल्ड, जो जहाँ कहीं भी हैं, मैं जानबूझकर उर्दू तर्जुमा पढ़ रहा हूँ, कि वो कुछ वक्त निकाल कर ये ग्लोबल कॉल टू एक्शन कि दुनिया की तवज्जो कैटी बजा दो अदल जहांगीरी वाली। उसके बाद वो ग्लोबल कॉल टू एक्शन ये है कि इमरान खान साहब के साथ जो इन दिनों सलूक हो रहा है रियासत पाकिस्तान के हाथों, कि उसका मतन है वो ये पाकिस्तान के आइन की भी खिलाफ वर्जी कर रहा है, और इसके अलावा पाकिस्तान ने जो बैन अल-अक़वामी गारंटियां या जिम्मेदारियां ले रखी हैं, अच्छा ठीक है, GSP एग्रीमेंट प्लस यूरोपियन यूनियन, लिहाजा मुंदरजा झेल लिंक को क्लिक करें और अपनी चिट्ठी डालें। अच्छा कि जी पाकिस्तान को निकाल लिया जाए, यानी पाकिस्तान से ये स्टेटस वापस ले लिया जाए। इसका हवाला आज दिया था तारड़ साहब ने, तो ये तो बड़ा अच्छा हवाला उन्होंने दिया। वही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन चूंकि उन्होंने आगाज जो डिनाइल से किया, तो यार आप इस पे फोकस करते ना। उसके बाद ये हुआ कि ये 5:40 पर जब मैंने इसको रिट्रीव किया था, तो उनकी ये ईमेल कम से कम 3067 लोग भिजवा चुके थे, कर चुके थे, ठीक है ना, कि ये पाकिस्तान का जो GSP प्लस स्टेटस है वो खत्म किया जाए। क्या वो दरखास्त यूरोपियन यूनियन को कर चुके हैं। कहा कि ये PTI कर रही है, ये PTI कर रही है। अच्छा, PTI ने जुल्फी बुखारी साहब ने उसकी तरदीद कर दी। भाई ये साहब भी अपने वो बने हुए हैं। अब ऑलरेडी पाकिस्तान का मसला क्या है, गुज़श्ता बरस जो है ऑलरेडी, यानी पाकिस्तान की जो है ना बरामदात, इस GSP के बावजूद हमारी कम हुई, और आपको पता है ये ज्यादातर बरामदात कहाँ से कम हुई है हमारी जी, यूरोपियन यूनियन। हमारी पहले होती थी $2,778, अब ये $2,393 कम हो गए, यानी 7.5% कम हुई। क्यों कम हुई? भाई जाहिर है कि भाई हमारे यहाँ इनपुट बढ़ गई है, कॉस्ट की क्वालिटी, और उधर डिमांड भी कम हो रही है। वहाँ पे भी रिसेशन इन्फ्लेशन आया हुआ ना, यूरोप में भी। अब इस वक्त सबसे ज्यादा जो है GSP का फायदा कौन सा शहर उठा रहा है? फैसलाबाद, जिसने PTI को 8 फरवरी में वो डट के खड़ा ज्यादा वोट। यार क्या कर रहे हो आप? अगरचे PTI ने उसकी तरदीद की, अब बात यह है कि हम किसको PTI माने। वैसे PTI चाहिए कि इस तरह के जो कंपेन्स चलाते हैं उनको डिसओन कर दिया जाए, कर दिया जाए। वो करें तो उनको वो बुरा भला। सर ऑफिशियल PTI है ना ट्विटर हैंडल, जिसमें वो वीलॉग्स भाग के शेयर होते हैं यूट्यूबर्स के और वो वकला के, तो उसमें कर देंगे डिनाई, हम नहीं जानते, इसका PTI से कोई लेना देना नहीं।